बच्चों आगे देखते हैं, हम समझते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है कि भविष्य में होने वाले जो हमारे ओलंपिक्स गेम्स हैं उनके बारे में देख लीजिए। लिखा हुआ है 34वां ग्रीष्मकालीन जो हमारा गेम होगा वो 2028 में होगा। कितना होगा? 2028 में होगा। कितना होगा? 2028 में। कितना में? 2028 लॉन्स एंजिल में होगा। जो लॉन्स एंजिल पूछता कहाँ है? अमेरिका में। इसका सबसे पहले लॉस एंजिल में जो बर्थ था ये कर चुका है हमारा, ये अपना मतलब खेल पहले खिलवा चुका है 1932 में, 1984 में, ठीक है ना, 1932 में और 1984 में ओलंपिक में मेजबानी कर चुका है। देख लीजिए 2028 में ओलंपिक का T20 क्रिकेट शामिल होगा। समझ गए कि नहीं? और सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति कौन है? तो अभी फिलहाल के लिए विराट कोहली जी हैं, ठीक है ना। विराट कोहली के नाम पे चलेगा। 1935 जी हाँ भी लिखा हुआ है 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 में होगा। ब्रिस्बेन लिखा हुआ है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 का शीतकालीन ओलंपिक जो लिखा हुआ है 26 का मिलान और कार्टिन डी है ना, अल्फांसो इटली में होगा। ये शीतकालीन ओलंपिक 2030 में फ्रेंच अल्फांस फ्रांस में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2034 यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका USA में होगा, ठीक है। अब जो 33 हुआ था उसके बारे में हम दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। 33 जो है ओलंपिक जिसका आयोजन देखिए लिखा हुआ है 26 जुलाई 2011 से 11 अगस्त 2024 तक चला था। 26 जुलाई 2024 था, ठीक है ना। 11 आयोजन स्थल कहाँ था? पेरिस फ्रांस। ये इसका लोगो है पेरिस फ्रांस का, ये लोगो बनाया गया है 33 ओलंपिक का 1990, 1924 और तीसरी बार करने जा रहा है कब? 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक का मेजबानी करेगा। मेजबानी मैंने करने वाला, ठीक है ना। इसका कौन सा संस्करण होगा? 33वां संस्करण। उद्घाटन करता कौन है? इसको उद्घाटन कौन करेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रों जी करेंगे, ठीक है। इसमें खेल और स्पर्धा कितनी होंगे? तो 32 खेल हुए और 329 स्पर्धा हुए। कुल एथलीट की संख्या 10,714 है और कुल देशों की संख्या 206 है। इसमें नए कुछ खेल शामिल हुए जिसका नाम है ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ स्केट बाइंडिंग और सफरिंग। ये हमारा 4 खेल इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप स्टडी विद पंकज पे जाएंगे और यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, आप इसको ऐसे सर्च करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर दे रहे हैं 8295042388। इस पर आप कॉल मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जब हम लोग देख रहे थे उसमें से शुभंकर हमारे पास आया है। शुभंकर देखिए क्या ओलंपिक फ्रीज है, ठीक है। ओलंपिक फ्रीज में जो पारिवारिक छोटी फ्रीजियाँ होती है, टोपियाँ होती है। देखिए ये टोपी बनाया हुआ है, ये टोपी है। टोपी में ही ये सारा चित्र लिया गया है, ठीक है कि नहीं? टोपी में ही लिया गया है। फ्रीजियन क्या फ्रांसीसी क्रांति का चिन्ह है, क्या है? प्रतीक है। ओलंपिक फ्रीज को नीले, सफेद और लाल रंग से दर्शाया गया है जो आपके सामने है। ओलंपिक फ्रीज में पैरा ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य है, हम अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हमें आगे बढ़ते हैं। मोटो है गेम वाइड ओपन, ठीक है। यहाँ पे लिखा पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज जो लेके गए थे उनका नाम था PV सिंधु और शरद कमल जी थे। यहाँ भारत के सोप डी मिशन के प्रमुख थे तो गगन नारंग जी थे। डिप्टी सोप के यहाँ पे लिखा हुआ है डी मिशन शिव केशवान थे। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह जो खेल में इस खेल में जो सबसे अधिक पदक लाता है उसको साथ में समापन किया जाता है। मनु भाकर और PR श्री राजेश थे। ओलंपिक लॉ के बारे में बात करो अगर ओलंपिक लॉ के बारे में जो आप लोगों को पता है मसाल इस प्रकार से जलता है, ठीक है। इस मसाल के बारे में देखिए पेरिस ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर चीन के सन लिखा हुआ है यांगशा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मर्चेंट की लौ बुझाने की मदद करने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ। पेरिस ओलंपिक सर्वाधिक पदक जीतने वाले लियोन मर्चेंट थे, ठीक है। वो चीन के था। भारत की तरफ से जो समझ लीजिए मुख्य जो परियोजक है अडानी समूह उसका करता है। सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक हैं यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के मुक्केबाजी स्पर्धा के लिए। ओलंपिक के लिए ऑर्डर से सम्मानित, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित
कौन है? निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे उम्र दराज, सबसे ज़्यादा उम्र वाला, सबसे ज़्यादा उम्र था, समझे कि नहीं? कौन है? रोहन बोपन्ना है, 44 ईयर के हैं। भारत के प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्र के एथलीट तैराक हैं धीनिधि देशमुख, 14 साल के होंगे। भारतीय एथलीट दल का जो भारत के 117 एथलीट पेरिस में लिया था और 16 खेल में खेला और 69 पदक स्पर्धा में हिस्सा लिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ये वहाँ का, ये देख लीजिए, ये हमारा साथ है, ये हमारे चीज़ें पहचान के हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से सबसे जाएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 33वां जो ओलंपिक हुआ है ना, भारत का जो प्रदर्शन रहा इस प्रकार से रहा। ओलंपिक में भारतीय एथलीट के अंदर 06 पदक हम लोग इंडिया वाले जीते हैं। टोटल एथलीट में कितना जीता? मात्र 6। उसमें से पदक में स्वर्ण पदक बिल्कुल नहीं, रजत 1 और कांस्य 5 है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। कितना? 71वें स्थान पर रहा। समझ गए क्या? टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उसमें 7 पदक हम लोग जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड हमारा था। कितना था? 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 कांस्य था। सभी तालिका के मिला के अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में हमारा जो पोजीशन था वो 48 था। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अपनी तालिका में अपना पोजीशन। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि अमेरिका था वो स्वर्ण 44 रजत और 42 126 जीता था। भारत देखिए 71 में आया था, 0 जीता है और 1 हम लोग रजत जीते हैं और 5 कांस्य और कुल 6। यहाँ पे लिखा है टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक में था, लंदन 2012 में और ग्रीस ओलंपिक में भारत का स्थान तो तीसरा पोजीशन पे था। सोच लीजिए कि तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। अमेरिका ने लगातार 6ठी बार 100 से अधिक पदक, सैकड़ों पदक जीत लिए। अमेरिका 19 बार पदक तालिका में शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका ने कुल पदकों के लिहाजा ओलंपिक इतिहास का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लगातार 4थे ओलंपिक में टॉप पर रहने का एक कीर्तिमान हासिल किया है। ये है अमेरिका और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है खेलों का। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझिएगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक किसने जीता, सबसे कम किसने जीता। और कभी कभी ना पाकिस्तान का स्थान पूछता, पाकिस्तान हमसे ऊपर इसलिए होगी क्योंकि उसके पास एक गोल्ड आ गया है बस, ओनली। और यहाँ पे रजत ये सब कुछ नहीं, ओनली 1 है। वो भी किस खेल में लाया है? ये लाया है जैवलिन थ्रो में। कहीं में? तो भाला फेंक का है ना जी, भाला फेंक में। समझ में? नसीम नाम का प्लेयर था। ठीक है, थैंक यू।